Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I'm Dr. Abdul Majid. Today is our second lecture on computing tool for mathematics. Students, हमने अपने पहले लेक्चर में एक जो जनरल लेक्चर था अपना जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कुछ कमांड्स जो हमने मैटलैब में यूज़ करनी है थ्रू आउट आवर कोर्स उसके बारे में पढ़ा था, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट ऑपरेटर्स ग्रीक सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, हाउ टू क्रिएट द मैट्रिक्स इन मैटलैब, यूज ऑफ कॉलन एंड सेमी कॉलन उसके बारे में था, और कुछ ग्राफिक फंडामेंटल्स के बारे में था कि हम अपने ग्राफ किस तरह जनरेट करेंगे, कि कलर अगर ग्राफ का चेंज करना है तो क्या किस तरह चेंज करेंगे, कमांड बेसिक्स जो कमांड ग्राफिक्स में हमने यूज़ करनी है तो उनके बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पहले लेक्चर का मतलब वो जनरल लेक्चर था जो उसमें हमने बहुत ज़्यादा कमांड्स और फंक्शंस पढ़े थे। इट डजंट मीन कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया और उसके बाद हमने उसको यूज़ नहीं करना। एक्चुअली हमारा जो था उस पहले लेक्चर में हमने सारी के सारी कमांड जो मेन कमांड्स यूज़ होनी है, जो फंक्शंस यूज़ होने हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब उनको हम लोग मैटलैब में यूज़ किस तरह करेंगे, अब हम वो हमारा पहला लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट हमारे हर लेक्चर में यूज़ होगा। उन कमांड्स को काइंडली अपने ध्यान में रखना है और उन कमांड्स के को यूज़ करते हुए हम अपना अगला काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले लेक्चर में हमारे साथ जो डिस्कशन हुई फर्स्ट लेक्चर में थ्रू गूगल क्लासरूम, तो उसमें आपको प्रॉब्लम थी कि जी हमारे पास मैटलैब नहीं है, तो उसको तो आप खुद इंस्टॉल करेंगे अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। हाँ, दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि वीडियो लेक्चर होने चाहिए, तो इंशाल्लाह आज के बाद जो अगले हमारा लेक्चर 2 से ऑनवर्ड, आज का लेक्चर और उससे ऑनवर्ड जो है वो सारे के सारे इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स ही होंगे जिसमें हम डायरेक्टली मैटलैब में काम करेंगे। और काइंडली मैं दोबारा से आपको एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि जो आपका लेक्चर नंबर 1 है उसको काइंडली आपने अपने सामने रखना है। जब भी कोई आप मैटलैब में काम करने जाएं तो उसमें जो बेसिक नोटेशंस, बेसिक लेटर्स, बेसिक कमांड्स हैं उनको एक दफ़ा ज़रा रिवाइज कर लें। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो आपके नोट्स हैं, जो बेसिक कमांड्स या नोटेशंस जो हमने यूज़ करनी है मैटलैब में उसके बारे में। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले ये लर्न करेंगे, ये करेंगे कि इंशाल्लाह हम मैटलैब के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि हम मैटलैब में मैट्रो को ओपन कैसे करते हैं, उसके लेआउट क्या है। मैटलैब में हमारे पास जो जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं मैटलैब आइकन को, तो हमारे पास जो लेआउट होता है, लेआउट को कैसे रीड करना है, हम उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो हम सबसे पहले अपने इसमें जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप डबल क्लिक करेंगे मैटलैब आइकन पे तो आपके पास ये लेआउट खुलेगा। हमने लेक्चर नंबर 1 में इसकी एक इमेज आपके साथ शेयर किया था, उसमें बताया था। अब हम इंशाल्लाह इसमें लाइव जो है वो उसको देखते हैं कि मैटलैब में हम काम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें टूल बॉक्स जो है इसमें बहुत सारे बटन्स हैं और इसमें बहुत सारे इसके ऑपरेशंस हैं, मगर हम यहाँ पे इन सबको एट अ टाइम वर्क नहीं कर सकते। ये आपका स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आपके यूज़ में होंगी वो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले आपके लेआउट में आपने इसमें डिस्कशन करनी है, तो ये हमारे पास ये जो है कमांड विंडो है, इसमें हम लोग वर्क करेंगे। ये करंट फोल्डर जो हमारा फोल्डर खुला होगा वो उसके बारे में, जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं उस फोल्डर के बारे में हमें इसमें पता चलेगा। ये हमारे पास वर्क स्पेस है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये 3 फोल्डर विंडो ओपन होंगी। बच्चों, ये हमारे पास जो करंट में है ये लेआउट है। ये लेआउट को अगर हम क्लिक करें तो ये डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये हमारे पास लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट है। 3 कॉलम, अगर इन तीनों विंडोज़ को आपने कॉलम वाइज देखना है तो अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें करंट फोल्डर आ गया, ये कमांड विंडो सेंटर में आ गई, ये वर्क स्पेस आ गई। इसी तरह अगर हम इस लेआउट में आगे जाएं तो सॉरी, ये अगर हम जाएं तो ये ऑल बटन कमांड विंडो मिनिमाइज, बट कमांड विंडो मिनिमाइज ये हमारे पास क्या है, वर्क स्पेस और करंट फोल्डर जो है वो
आपके पास मिनिमाइज हो गया और ये हमारे पास सिर्फ कमांड विंडो वर्क स्पेस आ गई और उसके कमांड विंडो है, सॉरी कमांड विंडो ओनली। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप कमांड विंडो आपके पास ओपन हो तो यहाँ से अगर आप हम क्लिक करते हैं तो जो मिनिमाइज हुए थे वर्क स्पेस और करंट फोल्डर वो भी खत्म हो गया। मगर आप स्टार्ट पे आपने सबसे पहले जो लेआउट बाय डिफॉल्ट है इसमें ही काम करें। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वो फिर आपकी अपनी मर्जी होगी, जिस तरह आप इसको रन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट पे अगर आप क्या चाहते हैं कि मैं कुछ काम करना है, सपोज आप लिखते हैं 2 सेमीकोलन सॉरी 2+3 एंटर करें, आपके पास आ जाएगा 5। अब आंसर में आपके पास वर्क स्पेस में जो इसका जो आउटपुट होगा वो आपके वर्क स्पेस में आता जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे वर्क स्पेस में 5 आंसर आ गया। यहाँ पे 2+3 आपने किया तो आंसर 5, ऑब्वियसली 2+3 इज 5। अगर हम 2 इंटू डायरेक्ट इंटू 3 करें तो ये हमारे पास 6 आंसर आता है। अब बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक का यूज करेंगे हम लोग, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके बारे में सारा एक्सप्लेन किया होगा। 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस में जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास वर्क स्पेस में 6 आ गया। अब अगर हमने सबसे पहला काम जो आपने हर प्रोग्राम में जब आप छोटा से छोटा काम करें, आप अपनी हैबिट बनानी है कि आपने कमांड विंडो को क्लियर करना है और वर्क स्पेस को क्लियर करना है। तो उसके लिए CLC लिखेंगे तो आपके पास कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। CLC लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। CLEAR क्लियर करेंगे तो आप देखें आपके पास वर्क स्पेस भी अब क्लियर हो गई। अब बच्चों अगर हमने पहले लिखा 2+3 एंटर किया तो हमें आंसर मिल गया 5। ओके, अब व्हाट इज 2 व्हाट इज 3, अगर हम इसको यूं लिखें A is 2 B is equal to 3 enters A is equal to हमने लिखना था सपोज A is equal to 2 semicolon B is equal to 3 semicolon, so C is equal to A plus B। if you write C is equal to A plus B तो हमारे पास यहाँ पे अब हमें आंसर दे रहा है C is 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमने A को 2 को A कह दिया और 3 को B कह दिया, C जो है हमारे पास A प्लस B कह दिया तो C हमारे पास आंसर आ गया 5। अब जरा गौर करें तो यहाँ पे हम लोग A इक्वल टू 2 के बाद सेमीकोलन लगा रहे हैं, B इक्वल टू 3 के बाद भी सेमीकोलन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें C इक्वल टू A प्लस B में सेमीकोलन हमने नहीं लगाया तो यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा है, सो C इज 5। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज आप कहते हो D इज इक्वल टू A इंटू B, आंसर इज 6। अब जरा गौर करें, हमने यहाँ पे ना तो जब D इज इक्वल टू A इंटू B किया तो हमने A और B को डिफाइन नहीं किया था। अब D इज इक्वल टू A इंटू B हमें आंसर दे रहा है 6। ये कैसे पॉसिबल है, कहां से आया? ऑब्वियसली हमारे पास अगर हम वर्क स्पेस में देखें यहाँ पे तो वर्क स्पेस में A और B हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब अगर हम A और B को वर्क स्पेस से उसने ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी में पड़े हुए A और B और उसने वहां से उसको पिक किया और A और B को उसने यूज कर लिया तो D इज इक्वल टू A इंटू B हमारे पास उसने आंसर दे दिया। अब ये इसी वजह से अगर सपोज आपके दिन में A और B की वैल्यू कुछ और है और आप अगर वर्क स्पेस को क्लीन नहीं करते, कमांड विंडो को क्लीन नहीं करते तो हमें ये प्रॉब्लम होगा, वो जो ऑलरेडी वैल्यूज असाइन की हुई हैं या उसके वर्क स्पेस में पड़ी हुई हैं वो उनको यूज करेगा। अगर अब आप लिखें D इज इक्वल टू A इंटू D इज इक्वल टू A इंटू B करेंगे, एंटर करें तो हमारे पास
अनडिफाइंड फंक्शन आर वेरिएबल ए। अभी चूंकि पहले ए लिखा हुआ है तो उसने बी तक गया ही नहीं, पहला ही एरर आ गया, उसको पहले ही ए की वैल्यू असाइन नहीं हुई तो उसने एरर दे दिया। जब उसने एरर दे दिया इट मींस कि वो उसके पास वर्क स्पेस में ए और बी की वैल्यू नहीं है। जब तक आप ए और बी की वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं चलेगा। सपोज अगर हम डी इज इक्वल टू बी इंटू ए करते तो वो कह रहा है अनडिफाइंड फंक्शन है वेरिएबल बी, पहले उसने ए कहा था अब उसने बी कह दिया। इसकी वजह हमारे पास यहाँ जो बी है, बी फर्स्ट अननोन वेरिएबल है, उसके बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे पहले वो बी को रीड करेगा। बी की अगर वैल्यू असाइन की होती और ए ना होता तो फिर वो कहता है अनडिफाइंड फंक्शन है वेरिएबल बी। लेट्स से सपोज अगर हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन डी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी कर लें, ताकि ए की वैल्यू हमने असाइन की हुई है ए इंटू बी, एंटर। अब जरा देखें अनडिफाइंड फंक्शन है वेरिएबल बी, अब उसने पहले ए क्यों नहीं कहा? वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे ए ऑलरेडी असाइन किया हुआ है हमने वैल्यू। जब हमने वैल्यू असाइन की हुई है तो वो अन वेरिएबल जो ए है उसको तो उसने ऊपर से रीड कर लिया, और आगे बी में बी हमारे पास वैल्यू नहीं है, अब ना वर्क स्पेस में है ना ही हमने कमांड विंडो में उसको असाइन की है वैल्यू, जिसकी वजह से उसने जो एरर दिया है वो बी पे दिया है। आई होप कि आपने इस पॉइंट को समझ लिया होगा। जब तक हमारे पास वर्क स्पेस में कोई वैल्यू है, अगर बी की वैल्यू कोई वर्क स्पेस पे होती तो वो उसने वहीं से पिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना था ए के साथ। अब ए की वैल्यू हमने असाइन की तो हमें आंसर मिल गया। अब हमें बी की वैल्यू असाइन नहीं है तो उसने अनडिफाइंड फंक्शन एरर दे दिया कि हमारे पास बी आपने यहाँ पे डिफाइंड नहीं किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कमांड विंडो में हमने जितना काम किया तो हम चाहते हैं कि हम अपना एक फाइल बनाएं, इनको हम सेव करना चाहते हैं, हम अपना फाइल बनाना चाहते हैं ताकि बाद में भी जब हम इस पे काम करें अपनी फाइल को हम ओपन कर लें। तो बच्चों इसमें जब हम लोग इसको पहले क्लियर कर लें, क्लियर किया तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिटर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट जब आप करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन होगी, वो है एडिटर अनटाइटल्ड 2। अनटाइटल्ड 2 इसलिए कि इसका हमने कोई एक नाम नहीं दिया। अब बच्चों अगर हम सेम काम जो हम लोग कमांड विंडो पे कर रहे थे वही अब हम एडिटर में करेंगे और इसको हम सेव भी कर सकते हैं। हम अपनी एक फाइल बना लेंगे, अपना एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि इस फाइल को हम कैसे और कहाँ पे सेव कर सकते हैं और किस किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। अब देखिए सपोज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, एंटर। अगर आप सेमीकोलन यूज कर रहे हो और साथ सेम लाइन में कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। c इज इक्वल टू a प्लस b। अब जरा गौर करिएगा कि जो टूल बार है वो इंटायरली चेंज होगी। जब हमें एडिटर किया तो वो इंटायरली चेंज होगी। ये न्यू फाइल खोलेगा, एडिटर न्यू ओपन करेगा। यहाँ पे जो हमारे पास ओपन जो ऑलरेडी हमारे पास कोई फाइल है वो ओपन करनी है तो यहाँ से करेंगे हम। जो मेन कीज हैं जो उनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। सेव का बटन है, जो हम इसको अभी सेव करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। यहाँ पे कमेंट है, अगर कोई चीज़ आपने लिखी हुई है, कोई एक लाइन है या कोई कमांड है जो आपने दी हुई है और करंटली आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते हो तो वो आप उसको कमेंट कर सकते हो। वो वर्क नहीं करेगी, वो लिखी रहेगी मगर वो वर्क नहीं करेगी, वो एक्टिव नहीं होगी, वो साइलेंट मोड में चली, स्लीपिंग मोड में चली जाएगी। ये अनकमेंट करने के लिए, और ये बटन है ये रन दिस एडिटर। अब हम एंटर करेंगे तो नहीं होगा, अब यहाँ से रन करना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट की है F5। F5 को दबा दें या इस बटन को दबाएं, दोनों का फंक्शन एक ही होगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें एक प्रॉब्लम करेगा। वो क्या है? रन करने से पहले अब चूंकि आपने एक नई फाइल ओपन की थी, जब आपने नई फाइल ओपन की थी आपने अभी तक उसको सेव नहीं किया था।
अब वो चाह रहा है कि पहले आप इसको सेव करें, वो फिर रन करेगा। अभी देखें ना कमांड विंडो में कुछ आया है, ना ही वर्क स्पेस में कुछ है, आपने रन का बटन प्रेस कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं, सपोज मैं ये मेरी अपनी फाइल ओपन हुई हुई है, तो मैं इसके पीछे जाते हैं हम लोग, फाइल वर्क सी में आप चाहते हो कि आप एक अपना फोल्डर बनाना चाहते हो। अगर ऑलरेडी किसी करंट फोल्डर जो ऑलरेडी डेवलप हुआ है आप उसमें इसको सेव करना चाहते हैं, उसमें कर लें। अगर आप अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं बाय राइट क्लिक। आप चाहें तो ये न्यू ओपन नो इस सॉरी ये ओपन हो गया अपना गूगल, और यहाँ पे इसमें बटन, सॉरी एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, चलें अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर की कमांड देगा, फाइल फोल्डर। तो ये तो इसके अंदर ही हमारा HOD मैथमेटिक्स में ही वो बना देगा। हम चाहते हैं कि अलहदा हो। सपोज आप डेस्कटॉप पे जो डेस्कटॉप पड़ा हुआ सी में, इसमें सेव करना चाहते हैं इसको, तो इसका नाम जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, आप सपोज लेक्चर 2 क्या नाम से है, तो यहाँ पे आप सेव कर दें। अब हमारे पास ये लेक्चर 2 के नाम से सेव हो जाएगी। चेंज फोल्डर, अब चूंकि वो लेक्चर 2 यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, अगर ओपन नहीं हुआ है तो चेंज फोल्डर मीन वो अब वो ट्रैक उसको दे देगा, वहां पे जा जाएगा। डेस्कटॉप में हमने सी में डेस्कटॉप 1 में इसको सेव किया था, तो यहाँ पे ये लेक्चर 2 ये पड़ा हुआ है आपका, ये लेक्चर 2 हमने सेव किया तो यहाँ पे ये आ गया। अब जैसे ही सेव हुआ बच्चों, वह साथ ही उसने उसको रन भी कर दिया। कमांड विंडो पे आ गया C=5, और इधर देखें तो वर्क स्पेस में A2 के इक्वल है, B3 के इक्वल है, C आंसर है हमारे पास 5 है। अब जरा इधर देखें, हमारे पास एडिटर में हमने A=2 सेमीकोलन, B=3 सेमीकोलन यूज किया, और C=A+B पे हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया। अब अगर हम लोग देखें तो इक्वलिटी के नीचे एक आपको ऑरेंज कलर की लाइन नजर आएगी, ये वार्निंग है। टर्मिनल स्टेटमेंट विद सेमीकोलन और प्लस आउटपुट, वो कहते हैं कि इसको आप ये वार्निंग हमें दे रहा है, अगर हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे हमारे पास वो वार्निंग खत्म हो गई। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो एक स्क्वायर बॉक्स है, नो वार्निंग फाउंड, अब यहाँ पे ये ना कोई वार्निंग है ना ही कोई एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ग्रीन कलर है तो इट मींस कि आपके जो आपने काम किया है इसमें आपके पास ना ही कोई वार्निंग है ना ही कोई एरर है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, अब अगर हम इसको क्लियर करते हैं CLEAR क्लियर एंटर करें, तो अब देखें कमांड विंडो भी आपके पास क्लियर होगी और वर्क स्पेस भी आपके पास क्लियर होगी। अब हम इसको रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो हमारे पास वर्क स्पेस में A=2, B=3, C=5 आ गया। और यहाँ पे अब कमांड विंडो पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे उस जो हमारी फाइल है लेक्चर 2, वो हमारे पास यहाँ पे उसका नाम आ गया कि अब आपने यहाँ पे लेक्चर 2 को रन किया है। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे आंसर आए, हमारे कमांड विंडो में हम आंसर देखना चाहते हैं। तो जस्ट व्हाट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमारा जो है वो C=A+B है। तो यहाँ पे जस्ट C लिखें और एंटर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो उसका आंसर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने सेमीकोलन को यूज, सॉरी मैं दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ, एक चीज और आपको यहाँ बताता हूँ, CLEAR क्लियर।
हमारे जो नेक्स्ट जब आप 2-3 लेक्चर बाद इंशाल्लाह हम क्लियर और क्लीन हम अपने प्रोग्राम के अंदर ही लिख दिया करेंगे। अभी आप इस तरह ही यूज टू हो कि कमांड विंडो और वर्क स्पेस में आपको क्लियर करने के लिए ये 2 कमांड्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर सी जो है वो a प्लस भी है, हमने यहाँ पे एक वार्निंग आ गई और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर आ गया और एक वार्निंग है हमारी इस पूरे प्रोग्राम में। जैसे ही आप कोई चेंज करती हैं तो lecture2.m जो इसका नाम है उसके ऊपर स्टैटिक आ जाता है और सेव वाला बटन भी हमारा ब्लिंक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अब जब हमने उसको सेव कर दी चेंज, तो यहाँ पे स्टैटिक जो है वो खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले आता है कमांड विंडो में उसका आंसर साथ lecture2 के साथ c is equal to 5 हमारे पास आंसर भी आ रहा है, मगर ए और बी क्योंकि वो सेमीकोलन यूज किए हुए इस वजह से वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो हमें वर्क स्पेस के अंदर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेमीकोलन भी आए, तो इससे हमारी कमांड जो है वो जो वार्निंग है वो खत्म हो जाती है। तो lecture2 में हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और जो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे lecture2 दोबारा से नजर आएगा। अब अगर यहाँ पे आप DISP डिस्प्ले ऑफ C कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आता है। डिस्प्ले C करने से जब हमने दोबारा इसको रन किया तो हमें lecture2 जो उसका नाम था वो भी आ रहा है और साथ हमें उसका आंसर भी नजर आ रहा है 5। C जो है वो 5 के इक्वल हमें नजर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपना रिजल्ट जो है वो कमांड विंडो पे, तो एक तो तरीका ये है कि डिस्प्ले सी जिसको आपने डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके साथ ये कमांड है DISP की, ये अपने ध्यान में रखिएगा। डिस्प्ले सी जो सी को डिस्प्ले कर देगा, या जिसको आपने डिस्प्ले करना है वो आप उसके साथ जो सेमीकोलन जो है वो उसको ख़त्म कर दें। उसको जब सेमीकोलन ख़त्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कमांड विंडो में आ जाएगा, मगर इसके साथ आपके साथ एक वार्निंग रन करना शुरू कर जाएगी आपके साथ साथ। मगर उस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग डिस्प्ले ऑफ सी को कर सकते हैं। सॉरी गाइस। अब इससे आगे अगर हम देखें तो जो इसमें हमने यहाँ तक एक फाइल ओपन की। अब सपोज हम एक काम यहाँ पे कर लिया, एडिशन का हमने सीख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। अगर हम इसके साथ ही यहाँ पे d इज इक्वल टू a इंटू बी साथ करते हैं तो हम जब इसको रन करते हैं तो हमें एडिशन का भी आंसर मिल रहा है और साथ ही मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एडिशन नहीं चाहिए, एक तो तरीका ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एडिशन ये c इज इक्वल टू a प्लस बी है, इसके लेफ्ट पे क्लिक करें और साथ कमेंट का बटन दबा दें तो हमारे पास देखें c इज इक्वल टू a प्लस बी जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर में चला गया है। जब भी कोई टेक्स्ट जो रिटर्न जो फॉर्म है, जो मैट्रिक्स है, कोई नोटेशन है, कुछ भी है, जब वो ग्रीन कलर में चला गया तो हाँ इट मीन्स कि वो कमेंट हो गया और वो लिखा तो नज़र आ रहा है मगर वो वर्क नहीं करेगा। अब चूंकि हमने सी को भी कमेंट कर दिया है, अगर हम इस डिस्प्ले सी को लिखेंगे नहीं कमेंट करेंगे तो ये हमें एरर देगा। तो इसमें हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हमने c इज इक्वल टू a प्लस बी को भी कमेंट कर दिया और डिस्प्ले c को भी कर दिया। अगर हम इसको क्लियर करें CLR क्लियर, तो यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं d गिव्स अस 6। अब हमें सिर्फ d इज इक्वल टू 6 का आंसर आ रहा है। अब इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि अगर आपने एक छोटा सा कोई फंक्शन प्रोग्राम बनाया और दूसरा प्रोग्राम उसी फाइल के अंदर बना रहे हैं और एक को हमें कमेंट करना पड़ रहा है दूसरे को रन करने के लिए। अगर क्योंकि हमें एक को नहीं चाहिए तो दूसरा रन करना है तो एक को कमेंट करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन को नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन को रन नहीं करना तो हम एडिशन को करना चाहते हैं तो फिर हम इसको कमेंट करेंगे। तो इस तरह ये ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे तो ये एरर ख़त्म, ग्रीन वो हो गया। अब दो है,
एक नई फाइल बनाते हैं। प्लस पे जब करेंगे तो ये अनटाइटल्ड 3 हमारे पास आ गया। अब पीछे जाएं लेक्चर 2 में और यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास कंट्रोल C सेलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी किया और कंट्रोल V पेस्ट हो गया। अब वो सारा काम यहाँ पे आपके पास आ गया। अगर आप इसको रन करते हैं और सेव करते हैं पहले, तो रन करने से पहले हमने सेव किया। अगर आप उसी डेस्कटॉप 1 में ही अनटाइटल्ड 3 करना चाहते हैं, अपना नाम नहीं लेना, कोई नाम भी है आप अपना लिख लें या मैं अपना लिख लेता हूँ ABDUL अब्दुल, सेव। अब यहाँ पे हमारे पास अनटाइटल्ड 3 की जगह पे अब्दुल फाइल आ गई और सेम C डेस्कटॉप 1 में ये हमारे पास ये अब्दुल पड़ा हुआ है और ये लेक्चर 2 की फाइल थी हमारे पास ये, और ये हमारे पास अब्दुल नाम की फाइल थी। अब साथ ही उसने रन भी कर दिया। D=6, कमांड विंडो में 6 आ गया और A, B और C की वैल्यू 2, 3 एंड 6 आ गई। वो जो अभी हमारा स्टार्ट है और हमारे जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारे काम है, वो भी बहुत छोटा है। अब हम नहीं चाहते कि एक एक दो दो लाइन के प्रोग्राम के लिए हम एक नई फाइल बनाएं। अगर बनाना चाहते हैं ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हम चाहते हैं कि एक ही फाइल के अंदर हम इस तरह काम करें कि हमें उसके सेक्शंस बना लें, एक फाइल के सेक्शन बना लें, ताकि एक फाइल के अंदर सपोज एक लेक्चर, आज का लेक्चर है, इसमें हमने एडिशन भी समझा, मल्टीप्लिकेशन भी समझ कर रहे हैं और भी अगर काम करते हैं तो वो उसके अंदर ही रहे, हमें सारा कुछ नजर आए, मगर जिसको हम चाहें वो हमारे पास वो आंसर आए। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज हम लेक्चर 2 में जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को पैरेलल चलाएं। हम यहाँ पे सब सेक्शंस बना देंगे। यहाँ पे एंटर करें, डबल परसेंटेज कंसेक्टिव कमेंट कर दें, तो यहाँ पे एडिशन लिख दें। यहाँ पे जब आप एडिशन लिखते हैं तो जहां तक आपके ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन का कलर चेंज हो गया। जब कलर चेंज हो गया इट मीन्स ये हमारे पास एक सेक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C। आप कॉपी पहले 4-5 लेक्चर्स में आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने लिखना है, क्योंकि आपकी जब तक जितना आप मैक्सिमम मैटलैब में लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा इजी लगेगा। बाद में आपके यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर लें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये हमारा सेकंड सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया और कंट्रोल V कर दें। अब जो यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि एडिशन हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लैदा कर दिया और यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। तो अब हमने इसको अनकमेंट करना है। एक तो तरीका है कि यहाँ पे कर्सर रखें और उसको डिलीट कर दें, ओके। और दूसरा ये है कि अगर आप परसेंटेज और दोबारा से कमेंट करते हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और ये अनकमेंट का बटन दबा दें, तो ये हमारे पास आ गया। ये आप पे जैसे जैसे आप मैटलैब यूज़र होंगे और वैसे वैसे आपको इजी होगा, आपको पता चल जाएगा शॉर्ट कीज़ क्या है, हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर अब हमारे पास सेक्शंस हैं, हमारा एक फाइल है, सेक्शन हमारे पास है, तो जो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर दिया और उसमें जो चेंजिंग की थी, अब हम इस रन बटन को दबाएंगे तो दोबारा से दोनों सेक्शन रन होंगे। हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम 1 बाय 1 रन करना चाहते थे। तो पहले इसको क्लियर करें, स्क्रीन को, कमांड विंडो और वर्क स्पेस हमने क्लियर किया। अब इस बटन को देखें बच्चों, रन सेक्शन। ये जो रन सेक्शन है, जब आप इसको रन करते हो तो हमारे पास आंसर इज 5। अब हमें सिर्फ एडिशन का आंसर मिला, हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं मिला है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रन को सेक्शन को हमने रन ही नहीं किया है। और वर्क स्पेस में हमारे पास है A is 2, B is 3, C is 5। अब एक चीज और यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे इस सेक्शन में A और B को कमेंट कर देता हूँ, मीन्स कि यहाँ पे A और B का आंसर यहाँ पे नहीं है। अगर आंसर नहीं है तो D = A × B, अगर मैं इस सेक्शन को रन करता हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है D = 6।
अब डिस्प्ले में नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास एक तो यहाँ में सेमीकोलन हमने यूज किया है और दूसरा डिस्प्ले की कमांड भी हमने यूज नहीं की है। अगर हमने डिस्प्ले की कमांड यूज नहीं की तो हमें वर्क स्पेस में आ गया, और अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कमांड विंडो पे, जस्ट राइट डी क्या चीज है, उसका नाम है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई और नाम रखता हूँ, सपोज मैं अपना नाम ही अब्दुल रखता हूँ, अब्दुल इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो यहाँ पे अब्दुल आएगा, आपको अब्दुल लिखना पड़ेगा उसका आंसर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा है तो एंटर करें, डी इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज देखिएगा कि हमारे पास इस सेक्शन में ए और बी की वैल्यूज नहीं थी, मगर जब हमने इस सेक्शन को सेपरेटली रन किया, इसको हमने नहीं रन किया, इसको हमने रन किया तो उसने हमें इसने आंसर दे दिया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी वर्क स्पेस में ए और बी की वैल्यूज पड़ी हुई थी। जब उसकी वर्क स्पेस में ए और बी की वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो उसने ऑटोमेटिकली वहां से ए और बी की वैल्यू पिक की और वो उसने यूज कर ली। अब अगर हम यहाँ पे करें CLE क्लियर, अब हमने क्या किया, कमांड विंडो पे और वर्क स्पेस दोनों से हमने डाटा जो है वो क्लीन कर दिया। अगर हम अब इसको रन करते हैं तो हमें दोबारा वही एरर जो मैंने पहले आपको दिखाया था, अनडिफाइंड फंक्शनल वेरिएबल ए। अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं है तो वो कहते हैं कि पहले ए और बी की वैल्यू असाइन करो, फिर आप डी की आंसर ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अब हमारे पास ए और बी का आंसर आ गया, डेट इज डी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो अब हमारे पास जब हम रन करेंगे तो इट गिव अस आंसर इन वर्क स्पेस। अपने वर्क स्पेस में देखें ए बी और डी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट्स समझ लग गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जो भी प्रॉब्लम होगी आप ओपनली उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि हमारी जो ड्यूरेशन है वो अबाउट 35 मिनट होने वाली है। तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू गो बियॉन्ड दिस। इंशाल्लाह हम इधर से शुरू करेंगे और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दोबारा से एक नई फाइल बनाएंगे और दोबारा फाइल ओपन करके बताऊंगा कि फाइल ओपन कैसे होती है। और फिर हमने जो लेक्चर नंबर 1 में जितना भी काम किया था उनमें से जो स्टेप बाय स्टेप जितना बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं और अरे जनरेशन है, मैट्रिक्स को क्रिएट किस तरह करते हैं, बेसिकली मैटलैब में तो सारा काम मैट्रिसेस का ही है, मैट्रिसेस में ही हम काम बात करेंगे। समझ लें कि मैटलैब की जो लैंग्वेज है वो मैट्रिसेस ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बेसिक अलजेब्रा से और मैट्रिसेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।